नमस्ते गाइस, हाउ आर यू टुडे। और आज हम देखने वाले हैं कि आपका मंथ ऑफ अगस्त कैसे जाने वाला है। सो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 फाइल्स मैंने डिवाइड करे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइल को क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू होगा। लेट्स स्टार्ट विथ फाइल 1। चलिए, आपके बर्थ डेट के हिसाब से अगर आपने फाइल सेलेक्ट कर लिया है तो दिस इज योर रीडिंग कि आपके लिए मंथ ऑफ अगस्त में क्या आ रहा है और कैसे जाने वाली है सारी चीज़ें आपके लिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड जनरल रीडिंग फॉर यू फॉर अगस्त फाइल 1। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, अभी से मैं कह रही हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो आपके अगस्त महीने की मेन थीम रहने वाली है कि बहुत सारे लोगों के साथ आप मिलोगे, फन करोगे, एंजॉय करोगे। हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस महीने में। उसके साथ ही साथ आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर या रूटीन में अपना लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। अगस्त महीने में मुझे दिख रहा है कि आप ऑर्डर इनवाइट कर रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन रहना है, रूटीन में रहना है। सो उसके हिसाब से यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर डेली रूटीन। मेहनत करते हुए मैं दिख रही हूँ आपको, बहुत बहुत स्ट्रक्चर्ड एनर्जी है। अगर अभी तक आप बहुत हेवी थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं है, आपकी लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो इस महीने में आप फिक्स करने वाले हो मेजॉरिटली। नेक्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो इट सीम्स कि काफ़ी ग्राउंडिंग एनर्जी है। फाइनेंसिस के हिसाब से भी आपका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड और शांत और स्टेबल लग रहा है। तो अगर मनी के हिसाब से आपको कोई इशू थे तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियली इट्स गोना बी बेटर। However, at the bottom of the deck we have this card and with that we have this card. So indicate करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि है सेल्फ डाउट या खुद से रिलेटेड। कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे यू आर स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग। मे बी आप खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, शायद से आप खुद पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख दोगे और उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो है आप ठीक से अपने आप को प्रेज नहीं कर पाओगे। आप जो मेहनत कर रहे हो उसे देख नहीं पाओगे। इस महीने में बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म होगा आपका। आप बहुत खुद को कोसोगे, ऐसे चांसेस है, पर आपको वैसा नहीं करना। आप सही कर रहे हो, आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो वो सही जा रहे। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। कुछ चीज़ आप करते हो तो यू हैव टू गिव इट सम टाइम टू शो द रिजल्ट्स। ओके, सबको शांत रहना है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। आई सी ट्रैवल इज कमिंग फॉर सम पीपल। कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं इस महीने में कहीं पे। ब्यूटिफुल एम्प्रेस इंडिकेटिंग या तो कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो उन्हें काफ़ी सेटल डाउन करेगा, हील करेगा और आपके लाइफ में अगर कुछ अटका हुआ है तो उसे फ्लो करेगा। और एल्स अगर कोई ऐसा इंसान नहीं आ रहा है तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपकी फ्लो वाली एनर्जी, जहाँ पे आप इजीली चीज़ें अलाउ कर रहे हो और इजीली चीज़ें आप जो है हील कर रहे हो, वो अनलॉक होगी। कहीं ना कहीं मुझे ईज आता हुआ दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में। वंस अगेन वी हैव द ऑर्डर हायरोफेंट, जो इंडिकेट करता है कि काफ़ी ऑर्डर में आप आने वाले हो। आपका रूटीन सेट होने वाला है। चीज़ें आप जो है अभी स्टेबिलिटी लाने के लिए आप अभी जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करोगे। मे बी पहले आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करते थे, जो जैसा है वैसा है, यहाँ वहाँ हेवे कर रहे थे, तो वैसा अब नहीं होगा। इस महीने में यू आर इनवाइटिंग ऑर्डर एंड एट टाइम्स अगर आपको ऑर्डर की या रूटीन की आदत नहीं है तो इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, बट डोंट वरी। जितना आप फ्रस्ट्रेट रहोगे उतना ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फ्लो नहीं आ पाएगा। तो फ्लो लाने के लिए ऑर्डर में आपको सरेंडर करना है। मतलब देखो, एट टाइम्स कुछ लोगों के लिए रूटीन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग या फिर टाइटनिंग हो सकता है, जिससे कि किसी को स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। बट अगर आप रूटीन में रिलैक्स करने की कोशिश करें कि मुझे अभी के समय यही करना है, सो आई सरेंडर टू दिस टाइम एंड आई डू दिस एट दिस पॉइंट, तो वो फ्लो रूटीन में भी आ सकता है। ओके, सो वो फ्लो आपको लाना है, वैसे आपको बैलेंस करना है। लेट्स सी व्हाट एल्स इन लव। लव लुक्स रियली ग्रेट। इट सीम्स कि इस महीने में काफ़ी जो डिफरेंसेस थे आपके, जुलाई वॉज रियली इंटेंस मंथ।
तो जो डिफरेंसेस थे, जो जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी कुछ हो रहा था, इस महीने में सॉर्ट आउट होने वाला है। काफी लविंग मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप आप लोगों का होते हुए। अगर आपके लाइफ में पार्टनर नहीं है तो डोंट वरी, एम्प्रेस अगेन इंडिकेट समवन वार्म, हार्टी, कंफर्टिंग कमिंग इनटू योर लाइफ। और ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो आपका रिलेशनशिप इस महीने में काफी रोमांटिक और काफी अच्छा रहने वाला है। Finances तो already I have told that they are going to be balanced. Let's see blessings for you, pile one, कि आपके लिए क्या blessings है in the month of August. टेक चार्ज विद अथॉरिटी। हम जो किंग्स देख रहे थे, हायरोफेंट, सारा यही कह रहे हैं कि टेक चार्ज, बी डिसिप्लिन, इनवाइट ऑर्डर एंड जस्ट रश इन एंड सी बियॉन्ड योर करंट सिचुएशन। ये उसके लिए है जहाँ पे आप सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो, खुद को ही हर एक एक्शन के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हो। बिल्कुल पेशेंटली वेट नहीं कर रहे कि आपकी लाइफ में आपने जो चेंजेस लाए हैं वो मैनिफेस्ट होने में थोड़ी सी देर लग सकती है, तो वो एक्सेप्ट करके चलो अपने आप के बारे में। थोड़ा फॉरगिविंग हो, कंपैशनेट हो। आप ऑलरेडी एक्शंस ले रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे 110%. So just be patient with that. Alright, pile one, I hope you like this video. Don't forget to like, subscribe and share, and let's see you in the next one. नमस्ते पाइल टू, अगर आपकी बर्थ डेट है ये और आपने ये पाइल चूज किया है, सो वेलकम टू ऑगस्ट रीडिंग। क्या अगस्त महीने में आपके लिए आ रहा है? व्हाट इज वेटिंग फॉर यू? लेट्स check that out. What is the energy? How is love life gonna look like? How is your finance? All right. माय गॉड, आप लोगों का अगस्त महीना काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड थिंग, यू गोना बी सुपर डुपर लकी इन योर करियर और मनी एस्पेक्ट। ओके, सबसे पहला ये मैसेज है कि आपका जो करियर है वो इस महीने में अच्छा जाने वाला है। सो जो भी रुकी हुई चीज़ें थी करियर में, रुके हुए पैसे थे करियर में, कहीं से पैसे लेने थे, वो सब चीज़ें आपकी इस बार होने वाली है। ठीक है, इस महीने में काफ़ी ज़्यादा मुझे आपका करियर और मनी एस्पेक्ट बैलेंस होते हुए दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका ग्रोथ सुपर डुपर फास्ट होने वाला है इस महीने में। जो भी आइडियाज़ या फिर जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे अभी, वो आप जो है एक्शन लेने में लगाओगे। आप अभी सोचोगे नहीं सिर्फ इस महीने में। आई सी यू टेकिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्शंस, एंड उस एक्शंस का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपको मिलने वाला है। इस महीने में काफ़ी बिजी एनर्जी है, तो आपको शायद से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, पर जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये महीना बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन होने वाला है। यू गोना अट्रैक्ट hell lot of money, hell lot of business, hell lot of clients. Okay, बूम होते हुए मुझे कोई दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़, यहाँ पे जजमेंट है, तो बेसिकली मुझे ये भी लग ही रहा है कि आपके करियर के एरिया में कोई चीज़ आपने अंधा तीर मार दिया और वर्क कर गया, वैसा हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि किसी चीज़ का वेट कर रहे थे आप, कोई डिसीजन आने का या फिर किसी की ओर से कोई चीज़ सुनने का वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाली है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस, सो वंस अगेन दिस वाज सेम फॉर पाइल वन। शायद से डिसअपॉइंटमेंट है, खुद ही से डिससेटिस्फैक्शन होगा आपको, पर ट्रस्ट मी, आपका ये मंथ जैसा जाने वाला है ना, it's gonna be all right. Okay, so grateful हो, dissatisfied मत हो। Let's see, वो डिससेटिस्फैक्शन की वजह से डिटैचमेंट आपको महसूस होगा कि सब कुछ छोड़ के चला जाना है, बट वैसा नहीं करना। यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट, एज आई सेड, आप ऑलरेडी सही कर रहे हैं। लालच कभी कभी जो है बुरी बला होती है, तो आपको लालच नहीं करना है, शांति से काम करना है, क्योंकि इस महीने में जो भी चीज़ें आप करोगे उसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तुरंत इसी महीने में आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि आप ठीक नहीं कर रहे, क्या है कैसा है। जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क, try to calm yourself down, again do your work. जब भी negative thoughts आए, write it down, burn the paper, just be relaxed. Okay, नेक्स्ट अप आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में भी मुझे क्यूरियोसिटी दिख रही है, प्यार दिख रहा है, न्यूनेस दिख रही है। तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप नए तरीके से शुरू हो गए, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में नए पार्टनर्स आएंगे, या फिर ऑलरेडी जो पार्टनर्स है उनके साथ आप कुछ नया एक्सप्लोर करोगे। एंड लव लुक्स बैलेंस एंड स्टेबल। अबाउट मनी, मनी ऑल्सो लुक्स रियली गुड, वी हैव स्ट्रेंथ। मनी वाला तो मैंने पहले ही कवर कर दिया। इट्स गोना बी रियली रियली ग्रेट फॉर यू दिस मंथ, and you're going to be really really happy about your work and money, and you're going to be very busy. Okay, so next up आपके लिए blessings इस महीने के दौरान।
ड्रॉप योर शील्ड एंड टेक केयर ऑफ योर नीड्स। सो ड्रॉप योर शील्ड जो है, अगर आपके किसी भी प्रकार के डर है जिसकी वजह से आपने अपने आसपास दीवारें बना दी है और उसकी वजह से आप जो है आगे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज आ रही है पर उसको फ्रीली ले नहीं पा रहे हो, तो loosen a bit up, just take the leap of faith, drop the shield and take the leap of faith, plus अपनी नीड्स का ध्यान रखें, बी वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर रेस्ट। ओके, आपको रेस्ट लेना चाहिए टाइम टू टाइम, और आपकी जो फिजिकल मेंटल इमोशनल नीड्स है उसका भी ध्यान रखें, बिकॉज दिस मंथ इज गोना बी एक्सट्रीमली बिजी, तो फिर उसकी वजह से यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ यू डोंट, देन चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है हेल्थ वाइज। सो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। ऑलराइट पाइल 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। वेलकम पाइल 3, ये आपका अगस्त मंथ का प्रोडिक्शन है कि आपके अगस्त महीने में क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कैसा रहेगा अगस्त महीना, क्या है थीम, आपका मनी, आपका लव, कैसा रहेगा सब कुछ अगस्त महीने। पाइल 3, all the date of births of pile 3, what they need to know. Okay, stability, balance, action. पाइल 3, इस महीने में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। बैलेंस से ये कह रही हूँ कि अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ा गई थी पिछले कुछ महीनों में, तो वो एक बैलेंस मेंटेन करने वाली है। इतनी गड़बड़ नहीं होगी, जो भी था जैसा भी था, इट्स गोना कम बैक टू द बैलेंस। यू गोना कम बैक टू द हारमोनियस मनी सिचुएशन, कि जहाँ पे आपके खर्चे मैनेज हो रहे हैं। एक्स्ट्रा मुझे नहीं लग रहा है बनेंगे, पर जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी आपका लिविंग स्टाइल है, वो सारा कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट स्टफ वी हैव दिस विच इंडिकेटिंग कि आप जो है आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इट कैन बी इन अ रिलेशनशिप और इट कैन बी इन अ मनी सिचुएशन, पर आप इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे जो रिवॉर्ड्स आपके लिए आए हैं उससे। बट डोंट वरी, नेक्स्ट मंथ में वो रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हो। आपके इमोशंस और लॉजिक, आप दोनों में बैलेंस बना के चलोगे, जस्ट लाइक दिस। सो इस महीने में आप काफ़ी बैलेंस रहोगे। दिस मंथ इज गोना बी प्रीटी मच बैलेंस, नॉट टू मच ऑफ chaos. इट्स जस्ट गोना बी आ गया ये महीना और चला गया, उस टाइप का ये महीना होने वाला है आपके लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप बहुत एक्शन लेने वाले हो इस महीने में। कुछ एक्शंस तो आउट ऑफ अलाइनमेंट भी होंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप तेज़ी से एक्शंस ले रहे हो, फटाफट से काम करना शुरू कर रहे हो, तो एक बार देख ज़रूर लेना जूम आउट करके कि सब सही कर रहे हो या फिर कुछ गलत एरिया में भी एक्शंस ले रहे हो। क्योंकि चांसेस ऐसे है कि आप मेहनत तो कर लोगे पर गलत एरिया में कर लोगे और फिर उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो फिर खुद को कोसोगे कि अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, हमेशा हमेशा ऐसा होता है। बट यू टू मेक श्योर दैट आप जिस एरिया में एक्शन ले रहे हो उस एरिया को एक्शन की ज़रूरत है या नहीं। सो ऐसे अंधी तरीके से एक्शंस ना लें। मेक श्योर आप जो एक्शंस ले रहे हो वो अलाइंड हो और उस एरिया के लिए ज़रूरी हो। नहीं ज़रूरी है तो मत एक्शन लीजिएगा। ओके, लेट्स सी योर लव एंड करियर। ओके, लव में थोड़ा मुझे गड़बड़ आपका दिख रहा है। देखो, कुछ लोग के लिए गुड न्यूज़ होने वाली है लव सिचुएशन में। आपका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है, मे बी आप एंगेज हो जाओगे या फिर पक्का हो जाएगा रिश्ता। पर फॉर सर्टन पीपल, सबके लिए ये नहीं है, ये कुछ ही लोग के लिए है। जिन लोग के लिए है वो ले सकते हैं ये अच्छे से, उनको समझ में आएगा। तो अगर आपको आपके पार्टनर के ऊपर शक था या चीज़ें गड़बड़ हो रही थी आपके रिलेशनशिप में और कुछ ऑफ लग रहा था, आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही है। देयर इज अ थर्ड पार्टी इन योर लाइफ। इट कैन बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, मोस्टली मुझे रोमांटिक लग रही है, बट इन मेनी केसेस फैमिली एंड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई फील। अगर आपका रिलेशनशिप वोंकी जा रहा था तो देयर इज पोटेंशियल थर्ड पार्टी और रिलेशनशिप में chaos हो सकता है। जस्ट बी काम एंड अंडरस्टैंड, ये आपका काम नहीं है सामने वाले को रियलाइज करवाना कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो और आपका रिलेशनशिप वापस से अच्छा कैसा करे। इट्स देयर जॉब बिकॉज दे हैव डन दिस टू यू, नॉट यू।
ओके सो जो भी है जैसा भी है लेट गो कर लीजिए इजी से, जितना लेट गो करेंगे उतना अच्छे इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। लेट गो नहीं कर पाएंगे अगर बहुत वैसे बन रहे हो कि भाई मुझे तो चेंज कर देना है सब कुछ, मेरे पार्टनर को मुझे समझाना है कि थर्ड पार्टी ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। नो बड़ी ब्रेन वॉश्ड योर पार्टनर। अंडरस्टैंड दैट अपनी इम्पोर्टेंस सामने वाले को बहुत ज़्यादा बताने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले को अपने आप रियलाइज़ होना चाहिए। सो माई लव, लर्न टू लेट गो द पीपल जो आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको प्यार भी नहीं ही करते होगे, बिकॉज वैल्यू एंड रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लव। ओके नेक्स्ट आपके करियर में मुझे लग रहा है बहुत से चेंजेस आएंगे, कुछ चीज़ें क्रम्बल होंगी, कुछ चीज़ें नई शुरू होंगी, बट अल्टीमेटली करियर में अप एंड डाउन के बाद मुझे लग रहा है सही ही होने वाला है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जो भी chaos आ रहा है मेक श्योर यू आर काम एंड यू अलाउ दैट टू पास। आपको एक्शन ज़्यादा नहीं लेनी, जस्ट बी काम एंड सेटल डाउन वेर एवर यू आर। जैसे भी क्रम्बल्ड है सिचुएशन जस्ट सेटल डाउन, जैसे सेटल डाउन होंगे अपने आप ही सिचुएशन चली जाएगी और नई चीज़ें होने लगेगी और दैट इज गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय टू यू, पीस एंड मनी बैलेंस एज वेल। ओके पाइल 2, अभी पाइल 3 सॉरी, अभी लास्टली देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। माय गॉड, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। तो अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो ऐसा मत समझो कि यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये वो। डू नॉट बी द विक्टिम। यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, जो भी हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है, तो ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। ओके नेक्स्ट इज दिस कार्ड, तो ये लव के लिए है, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। तो अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो वो मेक श्योर कि अनकंडीशनल और सच्चा वाला हो। ऐसा ना हो कि मुझे सब प्यार करते हैं इसका मतलब मैं भी अपने आप को प्यार कर सकता हूँ। जैसे आप अपने आप को प्यार करते हो वैसे ही लोग आपको भी प्यार करते हैं। तो मेक श्योर अगर आपके रिलेशनशिप गड़बड़ है तो आप अपने आप को वैसे ही अबैंडन कर रहे हो या बिट्रे कर रहे हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस इशू एंड देन यू विल सी कि लोग कैसे आपके लिए भी प्यार शिफ्ट कर रहे हैं। ओके लविंग योर सेल्फ अनकंडीशनली एंड कंपैशनेटली इज अ बिग थिंग, और अगर आपने वो अटेन कर ली तो यू विल नोटिस कैसे आपके रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। ओके पायल 3, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू द नेक्स्ट वन। बाय बाय।